नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिन रात एक किए हैं कि किसी तरह कांग्रेस मुख्य धारा में लौट सके। वो संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जन यात्राएं लगातार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर बैठे कुछ नेता ऐसा हैं जो उनके लिए असहज स्थिति पैदा कर देते हैं, रायता फैला देते हैं, उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह उनमें शामिल हैं और वो हमेशा बीते कुछ वर्षों से ऐसा कुछ करते आ रहे हैं कि जब जब लगता है पार्टी ट्रैक में आ रही है, उनका एक बयान आता है और पार्टी असहज हो जाती है, बगले झांकने लगती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ताकत की सार्वजनिक सराहना कर दिग्विजय सिंह ने बीते दिनों एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। और ये तब है जब कांग्रेस अपने संगठन पुनर्गठन और वैचारिक स्पष्टता की कवायद में जुटी हुई है। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर पिछले दिनों वायरल की थी। आप भी इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी तब एक साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे और वे बड़े नेताओं के साथ बैठे हुए हैं और खुद जमीन पर बैठे हैं। इस तस्वीर के साथ ही को वायरल करने के साथ दिग्विजय सिंह ने कमेंट किया कि वे आरएसएस की विचारधारा के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन वे आरएसएस की जो शक्ति है, संगठन शक्ति है, बीजेपी की जो संगठन शक्ति है, उसकी सराहना करते हैं। अब आप जानते हैं, राजनीति में बयान का आशय जितना महत्वपूर्ण होता है, उससे अधिक उसका समय और संदर्भ महत्वपूर्ण होता है। और दिग्विजय सिंह हमेशा ऐसे ही समय में कोई ना कोई टिप्पणी करते हैं जबकि कांग्रेस किसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम कर रही होती है। कांग्रेस के भीतर दिग्विजय सिंह की टिप्पणी ऐसे समय में आई है कि पार्टी की वैचारिक प्रतिद्वंदी के सबसे मजबूत स्तंभ उसके संगठन को वैधता कांग्रेस का ही एक नेता करता नजर आ रहा है। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि आरएसएस भाजपा का संगठन लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत काम करता है। ऐसे में उसी संगठन मॉडल की प्रशंसा दिग्विजय सिंह द्वारा किया जाना पूरे नेतृत्व के लिए असहज बन गया है। दिग्विजय सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि इस असहजता की ओर इशारा करती है। आपको याद नहीं है या आप जानते नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं, वे पूरे 10 वर्ष तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस की सरकार थी, 10 वर्ष तक दिग्विजय सिंह का वहां डंका बोलता था। यह वह दौर था जब अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ टिकी हुई थी और दिग्विजय सिंह ने 2 कार्यकाल अपने बतौर मुख्यमंत्री पूरे किए थे। उनके मुख्यमंत्रित्व काल को पंचायती राज को मजबूत करने, विकेंद्रीकरण और सामाजिक न्याय से जुड़े प्रयोगों के लिए जाना जाता है। साथ ही उनके कार्यकाल पर बहुत सारे आरोप थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव शिथिलता का आरोप था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या भारतीय इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं था, निवेश की भारी कमी थी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी दिग्विजय सिंह पर तब प्रश्न उठते थे, गंभीर आलोचनाएं होती थीं। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इन्हीं दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में करारी हार मिली और उसके बाद कांग्रेस कभी भी मध्य प्रदेश में वापस नहीं लौटी। आई बीच में थोड़े थोड़े समय के लिए, मगर उस मजबूती के साथ नहीं आई जिस मजबूती के साथ वो 10 वर्ष तक टिकी हुई थी। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद दिग्विजय सिंह को कांग्रेस संगठन में कई बार अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, कई राज्यों के प्रभारी भी बने। केंद्र सरकार में भी उन्होंने उससे पहले कुछ समय तक काम किया था। राजीव गांधी की सरकार में 88-89 में वे कॉमर्स मिनिस्ट्री में तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे थे। संगठन, सत्ता और सरकार तीनों स्तरों पर लंबे अनुभव के कारण दिग्विजय सिंह जो कहते हैं उसको यूं ही नहीं लिया जा सकता, उनकी व्यक्तिगत राय भी नहीं मानी जा सकती है, बल्कि अब जब वो बेवजह बोलने लगे हैं तो पार्टी को डीरेल करने वाले बयान आप उनके कह सकते हैं। यही वजह है उनके हर सार्वजनिक वक्तव्य से कांग्रेस नेतृत्व को राजनीतिक नुकसान का आकलन करना पड़ता है। इस पूरे विवाद को तब और धार मिलती है जब दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन कांग्रेस के ही एक अन्य नेता शशि थरूर ने कर दिया। थरूर भी आप जानते हैं असमय बोलने के लिए या लिखने के लिए जाने जाते हैं।
शशि थरूर का कहना है कि संगठन को मजबूत करना किसी भी पार्टी के लिए जरूरी है और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि दिग्विजय सिंह उनके मित्र हैं और दोनों के बीच में संवाद होता रहता है। थरूर का यह बयान कांग्रेस के भीतर इस सवाल को और गहरा करता है कि क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता वैचारिक अनुशासन को संगठनात्मक यथार्थ के नाम पर कमजोर कर रहे हैं। शशि थरूर के बारे में सबको पता है, वे एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी स्वीकार्यता है, बौद्धिक छवि के हैं और अंग्रेजी मीडिया में उनका काफ़ी प्रभाव रहता है और आप कह सकते हैं उनको कांग्रेस का वैश्विक चेहरा भी माना जाता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जो पार्टी की सामूहिक लाइन से अलग दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की आंशिक प्रशंसा हो या पार्टी के आंतरिक कामकाज पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाना हो, थरूर लगातार ये संकेत देते रहे हैं कि वे कांग्रेस को एक नए अपेक्षाकृत उदार और संस्थागत ढांचे में देखना चाहते हैं। पार्टी के भीतर एक वर्ग इसे आत्ममंथन मानता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि थरूर अनुशासनहीन हो चले हैं और अब दिग्विजय सिंह के लिए भी यही कहा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और शशि थरूर कोई अपवाद नहीं है। पार्टी के भीतर लंबे समय से ऐसे नेताओं की मौजूदगी रही है जो व्यक्तिगत राजनीतिक समझ कहिए, अनुभव कहिए या बौद्धिक स्वतंत्रता कहिए, इसके नाम पर वे अपनी लीडरशिप से अलग स्वर में बोलते हैं। लेकिन भाजपा में आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा। भाजपा बेहद अनुशासित है और यही कारण है आज चौतरफा भाजपा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में ये समस्या बार बार आती है कि वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंचों से ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जिनका सीधा लाभ विपक्ष को मिलता है और नेतृत्व को, कांग्रेस के नेतृत्व को सफाई देनी पड़ती है। वर्तमान विवाद इसलिए भी गहरा है क्योंकि कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही है कि आरएसएस और बीजेपी की राजनीति लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करती है और समाज को ध्रुवीकरण की ओर ले जाती है। ऐसे में उसी संगठन मॉडल की प्रशंसा यदि दिग्विजय सिंह करें या शशि थरूर या कोई अन्य नेता करे तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। भाजपा ने, जैसा कि होना चाहिए, राजनीति है, इस विवाद को लपक लिया है। कांग्रेस के भीतर की कलह और वैचारिक भ्रम के तौर पर इसे पेश करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि जब कांग्रेस के अपने वरिष्ठ नेता संघ और भाजपा की संगठन ताकत को स्वीकार रहे हैं तो विपक्ष का पूरा नैरेटिव ही कमजोर पड़ जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर यह बहस तेज है कि क्या पार्टी अपने नेताओं पर अनुशासन लगाने की स्थिति में भी नहीं रह गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी कई मौकों पर यह संकेत दे चुके हैं, बड़ा स्पष्ट कह चुके हैं कि जिसको पार्टी लाइन से कोई दिक्कत है या उसको फॉलो नहीं करना है वो बाहर जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम लेकर, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं की, लेकिन प्रयास किया है कि एक संदेश जाए कि कांग्रेस में रहना होगा तो अनुशासन में रहना होगा। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह विवाद केवल दिग्विजय सिंह या शशि थरूर तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस की उस पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है उसको सामने लाता है जिसमें व्यक्ति संगठन से बड़े हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अब तक ऐसा नहीं था, हालांकि अब आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर संगठन से बड़े हो चले हैं। कांग्रेस के संदर्भ में कहूं तो वरिष्ठ नेता व्यक्तिगत राय और सार्वजनिक बयानों को पार्टी की सामूहिक रणनीति से ऊपर रखने के आदी हैं और यही कारण है कि कांग्रेस संगठन हर राज्य में साल दर साल कमजोर होता जा रहा है। दिग्विजय सिंह जैसे नेता, शशि थरूर जैसे नेता, विशेषकर दिग्विजय सिंह आप कहिए, जिनका लंबा मुख्यमंत्रित्व काल रहा है, केंद्र और संगठन का लंबा अनुभव रहा है, और शशि थरूर जिनकी इंटरनेशनल पहचान है, दोनों के शब्दों का राजनीतिक प्रभाव निश्चित तौर पर अधिक होता है और कांग्रेस को डैमेज करता है। कुल मिलाकर जाते जाते साल जा रहा है, 2025 का आखिरी दिन है या कल 31 तारीख है, आज 30 दिसंबर है। दिग्विजय सिंह ने फिर से एक बेतुका बयान देकर या अपने विचारों को सामने रखकर, सार्वजनिक पटल पर रखकर, वो भी तब जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की साल की अंतिम बैठक हो रही थी, एक चेतावनी कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व को दे डाली है। और वो चेतावनी ये है कि यदि कांग्रेस नेतृत्व अपने इन बुजुर्ग नेताओं को या वैश्विक छवि, इंटरनेशनल छवि रखने वाले नेताओं को कंट्रोल नहीं करेगा तो 2026 में इनके ऐसे ही बयान पार्टी संगठन को कमजोर करते जाएंगे। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा
कि पार्टी लीडरशिप इस तरह की टिप्पणियों को क्या केवल एक व्यक्तिगत राय मानकर छोड़ देगी या फिर डिसिप्लिन के नाम पर वैचारिक स्पष्टता को लेकर कोई ठोस रुख अपनाएगी। 2026 इस दृष्टि से महत्वपूर्ण साल होने जा रहा है।